रोल। बहुत कंफ्यूजन है रे बाबा, क्या करें। क्लैरिटी मिलती नजर नहीं आ रही। लगातार जनता जो है वो इसी सवाल का जवाब ढूंढती नजर आ रही है और इसी चक्कर में ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो रहा है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। करनाल या लाडवा, कहां से लड़ेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव? इस चीज को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गया है और ये कंफ्यूजन क्रिएट भी इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं के बीच में क्या इस बात को लेकर बात नहीं हुई थी कि सीएम की सीट का डिक्लेरेशन क्या जो लिस्ट आनी है उसके साथ होगा या उससे पहले होगा। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की ओर से कल सुबह एक बयान दिया जाता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मुख्यमंत्री जो है वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि नायब सिंह सैनी की सीट जो है वो बदली जा चुकी है। अब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अगर ये बयान देते हैं तो तमाम लोग जो है उसी बयान को आधार बनाकर जो है, चाहे पत्रकार हो चाहे जनता हो, उनके दिमाग में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि लाडवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अब कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शाम तक चीजें जो है वो पूरी तरह से तब्दील हो जाती हैं। करनाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा जाता है कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। अब लिस्टें जो फाइनल हुई हैं, जो समितियां बैठी, जो कोर कमेटी बैठी, जो चुनाव केंद्रीय समिति बैठी, तमाम लिस्टों के इस जो आंकलन था या जो मंथन था उसमें ये दोनों नेता मौजूद थे, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद थे और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। अब ऐसी इक्वेशन में जनता सीधा सीधा सवाल पूछती नजर आ रही है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ देखा जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे कहां से? क्या लाडवा से लड़ेंगे या फिर करनाल ही सीएम सिटी का टैग जो है उसको रिटेन करेगा और चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव विधानसभा का जो है वो लड़ेंगे। दरअसल ये सीट खाली हुई थी मनोहर लाल के को जब सीएम पद से जो हटे थे उसके बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। नायब सिंह सैनी को जब नेता चुना गया तो उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो विधानसभा पहुंचे तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया गया और करनाल सीट जो है वो नायब सिंह सैनी के लिए खाली कर दी गई। 100 से 110 दिन रहते थे सरकार के लिए और ऐसे में विधानसभा लोकसभा के साथ ही उपचुनाव जो है वो घोषित कर दिया गया। उपचुनाव घोषित होने के बाद नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वो करनाल में पूरी तरह से एक्टिव हो गए और नायब सिंह सैनी करनाल से बड़े ही आसान मार्जिन के साथ जो है जीत हासिल कर विधानसभा फिर पहुंच गए, यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो है जो शपथ उनकी ओर से ली गई थी उसको विधायकी पद के साथ जो है पूरी तरह से रिटेन करने का काम किया गया। अब ऐसे में बीच में एक चर्चा शुरू हुई कि करनाल जो है उसको छोड़कर मुख्यमंत्री किसी और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें कि कई नाम जो है कई कॉन्स्टिट्यूएंसी के आए। लेकिन फाइनली जो नाम सामने निकल कर आया, जो आधिकारिक एक बयान दिया गया प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की ओर से कि मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो ऐसे में एक पिक्चर क्लियर होती नजर आई। लाडवा में लोग जो हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, वो तैयारी में जुट गए कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन शाम होते तक नायब सिंह सैनी की ओर से करनाल से चुनाव लड़ने की बात कही गई, जिसके बाद एक बड़ा कंफ्यूजन जो है वो प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो है वो देखने को मिल रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे कहां से। अब ऐसे में कई सवाल पॉलिटिकल पंडित खड़े कर रहे हैं कि क्या इस चीज को लेकर इंतजार किया जा सकता था कि मुख्यमंत्री की जो दावेदारी या उम्मीदवारी है उसको 90 विधानसभाओं की जब सूची आएगी, यानी कि 2 दिन का समय मोहन लाल बड़ौली के बयान में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि 2 दिन और मंथन होगा, 2 दिन और चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है वो लिस्ट आएगी। तो क्या उसी समय उस लिस्ट के साथ ही मुख्यमंत्री की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर उनकी उम्मीदवारी जो है जहां से भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे या पार्टी की ओर से जो तय किया जाना था उसी समय उसे घोषित किया जाना चाहिए था? क्या ये जो किया गया या ये जो बताया गया कि लाडवा से चुनाव लड़ना, इसमें जल्दबाजी हो गई और ऐसे में करनाल जो है वो क्योंकि महत्वपूर्ण 10 साल से सीएम सिटी का रिटेन टैग जो है उसके पास है, इस शहर के पास है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास है। मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी अभी जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है वो करनाल से ही विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तो ऐसे में
करनाल और लाडवा के बीच का ये जो कंफ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए पार्टी की ओर से क्या कुछ किया जाएगा और क्या अब जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें कोई तब्दीली जो है वो मुख्यमंत्री की सीट को लेकर देखने को मिलती है, यानी कि जो लाडवा घोषित की गई, क्या कोई और मंथन या कोई और चर्चा पार्टी के बीच में हुई है मुख्यमंत्री की सीट को लेकर, और क्या एक चर्चा जो पहले चल रही थी मुख्यमंत्री 2 सीटों से लड़ेंगे, यानी कि करनाल और लाडवा दोनों जगह से लड़ेंगे, इस बात को लेकर भी संशय बरकरार है। अब देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तमाम कंफ्यूजन पर, ये जो परिस्थिति आई है कंफ्यूजन की, इसको दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाता है और लिस्टों में आखिर क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए पार्टी की ओर से निर्धारित की जाती है। इस तमाम कंफ्यूजन को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पेज को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।